जो हुकूमत वक्त इस वक्त उसको प्राइवेटाइज करने जा रही है, उसका मकसद इसकी एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, इसकी अफादियत को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, इस लोगों को मजीद बेहतर निज़ाम के तहत पानी बढ़ाना होना चाहिए, ना कि इस पानी के प्रोडक्ट से जो है वो पैसे कमाना उनका मकसद होना चाहिए। थेफ्ट है इसके अंदर, चोरियां हैं, ये जो लीकेजेस हैं, इस अगर प्राइवेटाइजेशन में इस लीकेजेस को खत्म और बंद होना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है और सारी तवज्जो जो है वो इस बात पे चली जाए कि हम इस पानी को बेचकर पैसे कमाएंगे और प्रॉफिटेबल कंपनी बनाएंगे, एमक्यूम पाकिस्तान उनके रास्ते में आकर खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। आपने टैंकर के जरिए पानी फरोख्त करने की बात की, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और टैंकर को बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है, ये काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हब कैनाल जो ख़त्म हो गई है, 40 साल उसकी उम्र भी पूरी हो गई है और वर्ल्ड बैंक से 2000 अरब रुपए कर्जा लिया गया है, उसमें रखा नहीं गया, उस पर 8 अरब का खर्चा है, लेकिन वो सिस्टम तबाह हो गया। पानी 65% वहाँ से जो है ज़ाया हो रहा है और 35% आ रहा है। कराची कर्जदार तो होता जा रहा है, लेकिन कराची के मसाइल और बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक का पैसा कहाँ जा रहा है? डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, जो कि टैंकर्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं। टैंकर्स डिजिटलाइज नहीं होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पेपर बना हुआ है, पूरा 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 प्लान बना हुआ है कि तमाम पानी की लाइनों को डिजिटलाइज होना है। आज के दौर में, जदीद दौर में ऐसे सेंसर मौजूद हैं कि कोई भी पानी की लाइन को टच करेगा, आपको आपके कमांड एंड कंट्रोल रूम में उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। पानी को चोरी होने से बचाना है, पानी को चोरी करके टैंकरों में जाकर टैंकर को सेव नहीं करना, पानी की लाइनों को सेव करना है, पानी की लाइनों। और जहां जहां पानी की लाइनें नहीं है, हमारे दौर में हमने समुंदर के अंदर पानी की लाइनों को डालकर बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालियाबाद, शमशपीर तक पानी की लाइनें पहुंचाई। ये लियारी में अगर आज पानी की लाइन है तो एमक्यूएम के जमाने की दी हुई है। ये बल्दिया टाउन में पानी की लाइन है, एमक्यूएम के जमाने की दी हुई। महमूदाबाद, क्लिफ्टन, ये सारे जब K3 आया था तो हमने ऑगमेंटेशन का काम किया और सिंध कराची के तमाम टाउनों में पानी पहुंचाया। इसी तरह से K4 के आने से पहले जो ऑगमेंटेशन का काम है, जो कि इंटरनल शहर के अंदर पानी तो K4 से कराची तक आ जाएगा। कराची में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो नेटवर्क नहीं डाला जा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन तो साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूशन का काम होना चाहिए। तो कमांड एंड कंट्रोल रूम बनना चाहिए, K4 कंप्लीट होना चाहिए। K4 जब तक कंप्लीट हो रहा है, कराची में ऑगमेंटेशन का काम होना चाहिए। ये जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डलना चाहिए। कि आपने बात की है हब कैनाल की, हब डैम की। हब डैम में एक दफा बारिश हो तो 3 साल का पानी उसमें आता है। 100 मिलियन की कैपेसिटी है, 90 मिलियन गैलन पानी वहां पर आता है। हब रिजर्वायर हमारे लिए, हब डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे नॉर्थ कराची को, सारे औरंगी को, बल्दिया टाउन को जो पानी जाता है वो हब की तरफ से जाता है सारा पानी, और उसको इंटैक्ट होना बहुत जरूरी, बल्कि उसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जानी चाहिए, उसको और एनहांस करना चाहिए। तो करने वाले काम ये हैं। और ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, देखिए पानी एक एसेंशियल कमोडिटी है। पानी कोई प्रॉफिट कमाने का प्रोडक्ट नहीं है कि इसके ऊपर आप प्रॉफिट कमाएं। हर जो जानदार है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसको पानी चाहिए। और पानी कोई खरीद कर, पानी कोई प्रॉफिट देकर जो है वो खरीदने वाली चीज नहीं है। तो जो लोग भी, जो हुकूमत वक्त इस वक्त उसको प्राइवेटाइज करने जा रही है, उसका मकसद इसकी एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, इसकी अफादियत को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, इस लोगों को मजीद बेहतर निज़ाम के तहत पानी बढ़ाना होना चाहिए, ना कि इस पानी के प्रोडक्ट से जो है वो पैसे कमाना उनका मकसद होना चाहिए। और लोगों को बेरोजगार उसमें नहीं होना चाहिए। और मैं तमाम और बिलिंग और जो थेफ्ट है इसके अंदर, चोरियां हैं, ये जो लीकेजेस हैं, इस अगर प्राइवेटाइजेशन में इस लीकेजेस को खत्म और बंद होना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है और सारी तवज्जो जो है वो इस बात पे चली जाए कि हम इस पानी को बेचकर पैसे कमाएंगे और प्रॉफिटेबल कंपनी बनाएंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान उनके रास्ते में आकर खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। K4 जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए, एमक्यूएम मौक़िफ़ है। ये एमक्यूएम के ज़माने का कंसीव हुआ हुआ प्रोजेक्ट है। K4 260 मिलियन गैलन पानी की लाइन जल्द से जल्द मुकम्मल होनी चाहिए और सिंध के दरिया के कोटे से उसमें कोटा आना चाहिए। अभी हम सिंध के पूरे पानी के 1.5% इस्तेमाल करते हैं।
ये अगर पानी आ जाएगा हमारे पास तो हम 2.2% पे चले जाएंगे सिंध की पानी का। तो किसी को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर K4 आ जाएगा तो उसमें पानी कहां से आएगा। हम सिंध की आबादी का 50% तकरीबन है, 37% तो आपने हमें गिन लिया है, लेकिन हम हैं 50%। अगली दफा आप इंशाअल्लाह ताला ये भी गिन लेंगे। 50% आबादी होने के बावजूद हम सिंध के पानी के कोटे का सिर्फ अभी 1.5% इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब 260 मिलियन गैलन पानी और आ जाएगा तो हम 2.2% पे चले जाएंगे ना।